Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. This is the day 30 of our new course which we have started for cracking the banking examinations in this year. This is the class 65. As you all know that we cover weekly current affairs on every Sunday, all the current affairs which has happened in the past week. So we'll be covering all those current affairs. This is a part 2 of weekly current affairs. And let's begin with the topic. 11th current affair is cash budget based assessment for working capital. As you know, if you might have connected with Banking Goals previously and if you have seen the current affairs video previously, what we do is we instead of taking the complete questions, पूरा complete question लेने से बजाय हम लोग short tricks में short words में पढ़ते हैं उसे, so that हम ठीक से याद में रख पाए. तो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे पॉइंट वाइज और साथ ही साथ उसका रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी देख लेंगे. अभी ये न्यूज़ क्या है? कैश बजट बेस्ड असेसमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल. व्हाट यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? ऐसा कैपिटल जो कोई भी कंपनी को डे टू डे वर्किंग या डे टू डे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए लगता है. तो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इट इज द कैपिटल विच इज यूज्ड बाय द कंपनी और अ बिजनेस in order to fulfill its daily requirements और डे टू डे वर्किंग. जैसे कोई कंपनी का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो या फिर कोई अगर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनका मेन बिजनेस क्या होगा? उनका मेन बिजनेस है टू मैन्युफैक्चर व्हीकल्स. ठीक है, टू मैन्युफैक्चर टू व्हीलर्स. तो वो टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर मशीनरी मेंटेन करने के लिए ये जो सारा रेगुलर खर्चा है उनको रोज जो लगेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा. उसके अलावा कोई कैपिटल रहेगा वो वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा. तो जो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपना वर्किंग कैपिटल का जो असेसमेंट है वो चेंज किया है? डिफरेंट मेथड जो होता है वर्किंग कैपिटल असेस करने के लिए, तो वैसे उन्होंने अपना असेसमेंट चेंज किया है. तो कैश बजट बेस्ड असेसमेंट उन्होंने किया है. दे हैव चेंज देयर असेसमेंट टू कैश बजट बेस्ड असेसमेंट CBBA. तो आपको ध्यान में रखना है. तो विच बैंक हैज डन इट? द नेम ऑफ द बैंक इज आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज चेंज इट्स वर्किंग कैपिटल असेसमेंट टू कैश बजट बेस्ड असेसमेंट. तो इससे रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स क्या बनते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार. श्री रजनीश कुमार का नाम जब आता है तो रिसेंटली उनको चेयरमैन बनाया है IBA ने, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन ने. और IBA के CEO है सुनील मेहता. इनका भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, सुनील मेहता. तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. सेकेंड इज ऑथोराइज लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट टू एंटर एंड एग्जिट इंडिया. आप सब जानते हैं कि कोई भी कंट्री में एंटर करने के लिए देर आर 3 वेज. फर्स्ट इज एयर रूट, सेकेंड इज वाटर रूट एंड थर्ड इज लैंड रूट. एयर रूट मतलब फ्लाइट से आप जा सकते हैं एयरपोर्ट थ्रू, तो इमिग्रेशन वहाँ पे होता है. सेकेंड चीज़ होती है वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वाटर के थ्रू जाते हैं आप. थर्ड होता है आपका व्हाट यू कॉल इट एज लैंड इमिग्रेशन. तो वैसे ही इंडिया ये कंट्री में एंटर और एग्जिट करने के लिए 2 ऑथोराइज लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिनका नाम है अगरतला त्रिपुरा में और खोजादंगा वेस्ट बंगाल में. ये 2 चेक पोस्ट है, लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, अगरतला इन त्रिपुरा एंड खोजादंगा इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये आपको 2 ध्यान में रखने हैं. और इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा के CM कौन है? त्रिपुरा के CM है, चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव एंड गवर्नर इज रमेश बैस. बिप्लब कुमार देव एंड रमेश बैस इज द गवर्नर. नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल के CM है श्रीमती ममता बनर्जी एंड गवर्नर इज जगदीप धनकर. गवर्नर इज जगदीप धनकर. तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. अमीन विलेज. अमीन विलेज ये एक हरियाणा का विलेज है. इसका नाम बदल चुका है. इट विल बी रीनेम्ड, बदलेगा. ठीक है, तो इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा? इसका नाम बदल के रखा जाएगा अभिमन्युपुर. अभिमन्युपुर है एक्चुअली, वो हरियाणा में है. तो एज यू नो द फेमस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर अभिमन्यु, उससे रिलेटेड ये नाम रखा जा रहा है. तो स्टार्टिंग फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बताता है कि हरियाणा के CM कौन है? वो है मनोहर लाल खट्टर. एंड नेक्स्ट इज गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य. ओके, सत्यदेव नारायण आर्य. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
डे NULM signed MOU with which company for marketing of self help groups प्रोडक्ट्स. ओके, उसके सामने प्रोडक्ट्स चाहिए था. डे मीन्स दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है. डे का फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. तो ये जो है डिपार्टमेंट या ये जो स्कीम के अंडर उन्होंने MOU साइन किया है कोई कंपनी के साथ, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हो सके. सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या होता है? छोटे जो माइनॉरिटी क्लास या फिर छोटे जो अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, वो लोग अपना थोड़ा थोड़ा कैपिटल लेके टुगेदर दे कम टुगेदर एंड दे कैरी आउट अ बिजनेस, और उससे जो प्रॉफिट होता है दे डिवाइड इट विद देम. तो इस तरीके से छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं. तो ये जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, व्हाट यू कॉल्ड एज लघु उद्योग या गृह उद्योग, तो ये लोग अपने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके प्लेटफॉर्म पे उसके प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने टाई अप किया है? तो वो कंपनी का नाम है अमेजॉन. साथ ही साथ में रिसेंटली उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ भी टाई अप किया था. तो दोनों कंपनीज आपको ध्यान में रखनी है. अमेजॉन के फाउंडर कौन है ये आपको you all know. He is the richest man of the world. His name is Jeff Bezos. Next is नोटेड फ्रीडम फाइटर. ओके, ओबिचुअरी है. ओबिचुअरी मतलब रिसेंटली 6 महीने 1 साल के भीतर में कोई रिनॉन्ड पर्सनालिटी का अगर देहांत हुआ है तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है. इट्स इंपॉर्टेंट है कि उनका नाम पूछा जाता है उनके फील्ड से रिलेटेड, या फिर फील्ड पूछी जाती है उनका नाम देने के बाद. ओके, हिज नेम इज गिवन एंड यू विल बी आस्क्ड हिज फील्ड, और फील्ड इज गिवन एंड यू विल बी आस्क्ड हिज नेम. सो नोटेड फ्रीडम फाइटर रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है उनका नाम है सच्चिदानंद पैनुली. ये फोटो में दिया है, उनका ही नाम है. ओके, सच्चिदानंद पैनुली. नेक्स्ट इज पद्मश्री अवार्डेड. दिस इज ऑल्सो ऑबिचुअरी. पद्मश्री अवार्डी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, इनका भी देहांत हुआ है. इनका नाम है शांति हीरानंद चावला. ओके, शी इज शांति हीरानंद चावला. नेक्स्ट इज US प्लस तालिबान मिलिटेंट्स. ठीक है, US में यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान मिलिटेंट्स का एक मीटिंग हुआ था. ओके, ये मीटिंग हुआ था कौन से सिटी में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको. फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पीस इन अफगानिस्तान. यू ऑल नो अफगानिस्तान इज अ डिस्टर्ब्ड कंट्री due to the militant attacks continuously going on there or terrorist attacks going on there. So US has conducted a peace meet for having a peace restoration in Afghanistan with Taliban militants, and they have promised or they have committed to restore the peace there in the country. और ये कौन से सिटी में कंडक्ट हुआ था? तो ये सिटी का नाम है दोहा, कतार. ओके, दोहा में ये एक्चुअली कंडक्ट किया गया था. नेक्स्ट इज शटलिंग टू द टॉप. बुक ऑथर का ये और एक टॉपिक होता है जिसमें आपको 1 मार्क आता है. ऑबिचुअरी 1 मार्क रहता है, अवार्ड्स 1 मार्क रहता है. वैसे ही बुक ऑथर, ये रिसेंटली अगर कोई बुक पब्लिश की है किसी रिनॉन्ड पर्सनालिटी के ऊपर या फिर किसी रिनॉन्ड पर्सनालिटी ने खुद लिखी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि बुक का नाम क्या है एंड सेकेंड थिंग किसने लिखी है, ऑथर कौन है. तो शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु यू ऑल नो. तो ये बुक का ऑथर कौन है? शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु. उनका नाम है वी कृष्णस्वामी. दोपारे जो ब्रिज ओवर सुबानेसिरी रिवर बाय BRO मीन्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे आप पढ़ सकते हैं कि उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये अंडरटेकिंग आती है जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है दापो रिजो ब्रिज सुबानेसिरी रिवर पे. तो ये कौन से स्टेट में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है. ओके, तो ब्रिज का नाम क्या है आपको ध्यान में रखना है. कौन से रिवर पे हुआ है कंस्ट्रक्ट, ये ध्यान में रखना है. किसने किया है कंस्ट्रक्ट, वो ध्यान में रखना है. तो ब्रिज का नाम है दापो रिजो ब्रिज, रिवर का नाम है सुबानेसिरी, एंड किसने कंस्ट्रक्ट किया है? BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. कौन से स्टेट में किया है? अरुणाचल प्रदेश. उसी के अलावा अरुणाचल प्रदेश का स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है. चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू है, एंड गवर्नर इज BD मिश्रा. एंड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह. साथ ही साथ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ BRO इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. नेक्स्ट इज लास्ट न्यूज of this section is Secretary to President Ramnath Kovind. Who is the Secretary to President Ramnath Kovind? This becomes very important for you to understand, because recently it is very essential for you to understand the recent appointment of secretaries to the renowned or the bureaucrats you can say. The Secretary to President Ramnath Kovind is Kapil Dev Tripathi.
कपिल देव त्रिपाठी ये सेक्रेटरी बने हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के। उसके अलावा जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी पोजीशंस है वो है फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अतनु चक्रवर्ती, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी इज टी वी सोमनाथन, फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी इज हर्षवर्धन श्रृंगला, होम अफेयर्स सेक्रेटरी इज अजय कुमार भल्ला। So Home Affairs Secretary is Ajay Kumar Bhalla, Foreign Affairs Secretary is Harshavardhan Shringla, Expenditure Secretary is TV Somanathan, Economic Affairs Secretary is Atanu Chakraborty, Finance Secretary is Ajay Bhushan Pandey. Ajay Bhushan Pandey is also a recent appointment. साथ ही साथ Secretary to President Ramnath Kovind is Kapil Dev Tripathi. These are the important points you should keep in mind, or these are the important secretaries or bureaucrats you should keep in mind. So this much was for part 2 of weekly current affairs. So guys, thank you so much for watching the video. Do like my video, subscribe my channel, press the bell icon for regular notification, share it with your friends and families. Stay home and be safe. Thank you.